जीवा मिन्नासान, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी। मेरा नाम मंजू कुशवाहा है। मैं ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ, साथ ही साथ ऑनलाइन सेलिंग कोच भी। और हमारे यूट्यूब के चैनल पे आपको बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मिलेंगे, जिससे आप खुद भी प्रैक्टिस करके ज्वेलरी सीख सकते हैं। और अगर आपको प्रोफेशनल वे में सीखना है तो हमारी ज्वेलरी मेकिंग की कोर्सेज भी हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मगर आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज इस एक सिंगल वीडियो में आप 3 डिज़ाइन सीखेंगे, जिसमें मैंने एक ही सिंपल मीनाकारी जो कुंदन होता है उससे किस तरीके से आप मॉडिफाई करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेकलेसेस बनाएंगे, मैंने वो आपको सिखाया है। सबसे पहले उसका वियर लुक आप ये देखिए। ये एक सिंगल पेंडेंट है। ये एक सिंगल पेंडेंट है जिसे मैंने गंठन माला से अटैच करके एक लॉन्ग पेंडेंट नेकलेस सेट बनाया है। इसके अलावा एक सेकंड नेकलेस जो है वो भी कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैंने इन्हीं मीनाकारी पेंडेंट्स को यूज़ कर किया है एज अ कनेक्टर, जिससे आपको उसका कनेक्टर लुक भी पता चले। और इसके अलावा एक थर्ड डिज़ाइन है जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा या सीखने के लिए मिलेगा कि उसका चोकर किस तरह से बनाए। तो मैं आपको आपका सेकंड डिज़ाइन भी दिखाती हूँ कि आप हमारे आज के ट्यूटोरियल का सेकंड डिज़ाइन में क्या सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूटोरियल है उसमें सेकंड डिज़ाइन ये है। ये जो मीनाकारी होता है इसे आप एज अ पेंडेंट या कनेक्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई किया है कि एक सिंगल इस पेंडेंट से आप बहुत वैरायटीज़ में नेकलेस पेंडेंट्स बना सकते हैं। तो एक डिज़ाइन आपको ये पता चला कि किस तरह से आप सिंगल पेंडेंट्स को जोड़ के सिंगल मीनाकारी को जोड़ के एक पेंडेंट लुक देंगे। सेकेंड आपको पता चला एज अ कनेक्टर आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। एंड थर्ड मैं आपको बताती हूँ एज अ चोकर आपको ये कैसा लगेगा बनाने में, या किस तरह से उसको चोकर के लिए बनाएंगे। जिसमें आपको मैंने ये बताया कि सिंपल अगर आपको चोकर बनानी है तो इसको किस तरीके से बनाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। देखिए, पूरा नेक जो है आपका फिल है हो जाएगा इससे, और बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। ये क्या होता है, सिंगल मीनाकारी है। इसको आप कैसे जॉइंट करेंगे, नीचे की हैंगिंग्स कैसे लगाएंगे, ऊपर के बीड्स कैसे लगाएंगे, पूरा ट्यूटोरियल मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। एंड एज यूजुअल अगर पसंद आता है ट्यूटोरियल आज का तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको 3 in 1 के कॉन्सेप्ट में इस तरह के ट्यूटोरियल्स और चाहिए, जिससे मैं एक ही वीडियो में कोई 2 या 3 डिज़ाइंस आपको सिखा सकूं। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे येस यू वांट, तब मैं इस तरह के जो ट्यूटोरियल या सीरीज़ है इन फ्यूचर लेकर आऊँगी। सो अभी के लिए चलिए ये वीडियो एंजॉय करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो पता चल ही गया है कि आज हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये ग्रीन पेंडेंट वाला जो नेकलेस है इसको बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए जो हमें चाहिए, मेरे को एक लड़ी पूरी हमारे 6 mm क्रिस्टल जो ग्रीन वाली है, डार्क ग्रीन, मैंने उसको यूज़ किया है। ये मेरे पास एक लेयर, एक्चुअली बहुत बार जब रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं तो कस्टमर्स पूछते हैं कि मैम कितनी बीड्स है। सच बताऊँ तो मैंने अभी तक इसे काउंट नहीं किया। इसमें अराउंड आपके 80 to 90 जो बीड्स होते हैं वो होंगे पूरे के पूरे। ये आपकी एक लगेगी। इसके बाद मैंने ये वाले जो थंबल्स हैं ये यूज़ करे हैं इसमें थंबल्स। ये वाले जो थंबल हैं मेरे 10 mm या 12 mm अराउंड है। सच बताऊं तो पूरा 12 mm मुझे याद नहीं है कि कितना है, बट अप्रॉक्सीमेट 12 mm है। और इसकी एक लेयर में आपको 32 आपको बीड्स मिलेंगी, 32 इस तरीके से। और बहुत ही फाइन क्वालिटी, आप देख ही रहे हैं इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। और ये जब हम पेंडेंट बनाएंगे ना इसके साथ, आप इसका लुक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये मेरे पास मीनाकारी कुछ अवेलेबल है। आप इसका रॉ मटेरियल भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। मैं आपको नेकलेस बनाना सिखा रही हूँ। आज हम 3 टाइप्स ऑफ नेकलेस सीखेंगे, इसी के ही 3 पैटर्न्स, तो आपको वो पता चलेगा। सबसे पहले तो ये वाले मीनाकारी हम नेकलेस पेंडेंट्स बनाना सीखेंगे। देन सेकंड वीडियो में हम सीखेंगे इस मरून कलर का किस तरह से इसका चोकर बनाएंगे, इसका कुछ और बनाएंगे। एक और कलर है मेरे पास ये इसका। वैसे मेरे पास इसके 4 कलर्स अवेलेबल हैं, जिसमें मेरे पास इसका एक पिंक कलर भी है,
तो ये 4 कलर्स अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसे बाय करने में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का भी डिटेल दिया हुआ है। तो आज बेसिकली ये 3 का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसको 3 तरह के नेकलेस में बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको कुछ पार्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इसका एक चोकर पेंडेंट हम बनाएंगे बेसिकली। मैं आपको एक पार्ट करके बता देती हूँ कि किस तरह से आप वो एक पार्ट करेंगे। इसके लिए करने के लिए हमें फ्यूज़ वायर चाहिए। फ्यूज़ वायर को हम एज यूजुअल हाफ कट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने फ्यूज़ वायर कट कर ली। ये वाली फ्यूज़ वायर हमें थोड़ी सी बड़ी चाहिए होगी। हो सकता है आप एक ही फ्यूज़ वायर को जो कट करें हाफ हाफ, वो सेकंड वाली उतनी प्रॉपर पूरी ना हो, छोटी हो, बट हमें कम से कम इतनी बड़ी लेंथ की चाहिए होगी, क्योंकि इसमें जो हम लगाएंगे वो हम अपना क्रिस्टल भी लगाएंगे और ये थंबल भी लगाएंगे। तो ऊपर स्पेस हमारे पास ज़्यादा बचना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ही आप इसको लेना। अगर छोटी है तो वो आप यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए, ये जिको बीड्स है मेरे पास स्मॉल वाली, जो ज़्यादातर एक गोल्डन और एक वाइट पर्ल जो मैं यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको डालेंगे ऐसे, देन एक क्रिस्टल को डालेंगे इस तरीके से, और उसके बाद इसमें एक थंबल डालेंगे ऐसे। मेरा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो ये वाला, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एक्चुअल में ये। इसको ऊपर से फोल्ड करके यहाँ मैंने ये जो 2 पार्ट है मैं आपको बताती हूँ। ये अंदर का पार्ट और ये अंदर का पार्ट, ये स्टार्टिंग का अंदर का पार्ट, ये लास्ट का अंदर का पार्ट, इन दोनों में ही मैं अपनी जो फ्यूज़ वायर का ये जो बीड है इसको डालूंगी। ऐसा ना हो कि आप कहीं इधर डालें या इधर डालें। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करके बनाते हैं तो इसीलिए मैं पूरा अच्छे से बता रही हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब इस तरीके से एक साइड से आ गया है, इसको मैं खींच लूँगी। ओके, इसको बीच में सेंटर में करते हुए इस तरीके से थोड़ा सा इसको सेंटर में करके खींचते हुए राउंड। ओके, अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट बचा है, आप चाहें तो इसको पूरा का पूरा राउंड कर सकते हो, चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, बट आपको ये बहुत ही ध्यान से करना है कि ये आपका साइड में हो, कहीं दिखे नहीं और कस्टमर को चुभे नहीं। तो ये हमारा एक बन गया है। अब इसी तरीके से एक और जो फ्यूज़ वायर थी हमारी, उसको भी हम सेकेंड वाले होल में कर लेंगे इस तरीके से और ऐसे। ओके, सॉरी, एक चीज़ रह गई हमारी, क्रिस्टल ऐसे ऐसे। ओके, इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब सिंपली जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से ये लास्ट वाला पोर्शन ऐसे इसके अंदर आर पार हो गई हमारा वायर। इसको खींचेंगे और इसको थोड़ा सा सेंटर में पकड़ के ऐसे उंगली से, फिर हम अपनी वायर को ऐसे कर देंगे। आपको खींच के नहीं करनी है, स्टार्टिंग में ही बस आपको थोड़ा सा खींचना है ताकि ढीली ना रह जाए। उसके बाद आपको बड़े आराम से इसको राउंड करना है, क्योंकि ये वायर भी इतनी ऐसी मजबूत नहीं होती कि आप बहुत ज़ोर से खींचे और तब भी ये एज इट इज़ रहे। ओके, सो हमने कट कर दिया। इस तरीके से हमारा ये पार्ट बन गया। ये तो मैंने नेकलेस के लिए ऑलरेडी रेडी कर लिया था, ये एक पार्ट मैंने इयररिंग के लिए बचा के रखा था। तो ये मैंने आपको सिखा दिया है कि हम इसका बेस कैसे बनाएंगे। इसी तरीके से आपको ये सारा का सारा बेस बना लेना है। अब हम इस बेस को जोड़ना सिखाते हैं कि इस बेस को आप जॉइंट कैसे करेंगे। देखिए, जॉइंट करने के लिए मैं गेज वायर ही लूँगी 0.4 की। पूरा रोल मेरा ओपन हो गया, एकदम कचड़ा मच गया इसका। ओके, 2 साइड से ओपन करेंगे, बंद करेंगे, एक इसके ऊपर वाली साइड से और एक इसके नीचे वाली साइड से। 2 साइड से हम इसको बंद करेंगे। तो उसी के ही अकॉर्डिंग हमें ये लेनी है डबल।
वैसे तो आप इसमें अगर आपका गियर वायर यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहती कि कोई लॉक नज़र आए। बेसिकली गियर वायर जो होती है उसका प्रॉब्लम ही यही होता है कि उसमें ना लॉक नज़र आ जाता है, तो वो चीज़ इतनी मुझे सेटिस्फाई नहीं लगती है। अगर हमारा चोकर है तो मोस्टली अगर कोई लॉक ना नज़र आए तो बेटर होगा। जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम उसी को ही फॉलो करें तो बेटर है। यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसके आगे का पार्ट थोड़ा कट कर देती हूँ। यहाँ से इसके अंदर फिर इसके नीचे वाले पार्ट से ऐसे। सेम एज इसका भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से होल से इसको पास कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि फर्स्ट वाले में आपने डिफरेंट होल लिया हो और सेकंड वाले में आपका होल दूसरा हो गया हो। इस तरीके से। आपको पूरे के पूरे ये इसी कॉन्सेप्ट में सब जॉइंट कर लेने हैं। और ये ध्यान रखना है कि कोई भी बीच में फोल्ड ना आए, क्योंकि अगर जहाँ पे फोल्ड आ गया तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। सो बी केयरफुल फोल्ड के लिए भी, कि आपकी जो वायर है पूरी स्ट्रेट ही रहनी चाहिए। अब ये मेरा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। सो देखिए ये मेरा ऊपर तक मैंने जॉइंट कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से खींचते हुए यहीं पे ही बंद कर देंगे। ओके। सो ये तो हमने ऊपर की साइड जोड़ा था, इसी तरीके से सेम मैं नीचे की साइड भी जोड़ूंगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऊपर और नीचे दो साइड में मेरे को गेज वायर से जोड़ना है। सो मैं नीचे की साइड के लिए भी अपनी डबल गेज वायर ले लेती हूँ नाप के कि हमें कितना चाहिए होगा, और उसी के अकॉर्डिंग मैं नीचे भी इसको जॉइंट कर लेती हूँ। कॉन्सेप्ट हमें सेम ही रखना है। इस तरीके से।
देखिए आपकी चॉइस है, अगर आप इसको गेज वायर की जगह गेयर वायर से भी अटैच करना चाहते हैं तो आप इजीली अटैच कर सकते हैं। अच्छे से खींचते हुए, और ऐसे खींचिए ऊपर कि आपकी जो वायर है कुछ कहीं पे टेढ़ी हुई हो तो वो सीधी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं पूरा लास्ट तक जॉइंट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि उसके बाद हमें कौन सा स्टेप लेना है। और देखिए इस तरह से अगर आपकी वायर टेढ़ी होती है ना, तो ऐसे आपको सीधी कर लेनी है बीच बीच में। सो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी जो मेरी गेज वायर है इधर तक मैं लेकर आ गई हूँ। अब सिंपली इसको भी हम हल्के हाथ से ऐसे करेंगे। ओके, सो ये हमारे दोनों साइड हो गए हैं। एक और बार मैं हल्का हल्का इसको फोल्ड कर लेती हूँ, और ये जो हमारे होल्स हैं ऐसे जूम करके दिखाती हूँ आपको, इसके अंदर डाल दूंगी मैं ऐसे, तो जिससे क्या होगा, ये कस्टमर को चुभेंगे नहीं। ओके, सो देखिए ये पूरा का पूरा हमारा चोकर बन के रेडी है। बहुत ही प्रिटी लग रहा है एक्चुअल में, रियल में मैं इसे देख रही हूँ ना तो बहुत सुंदर लग रहा है। वेयरिंग लुक इसका और भी डिफरेंट होगा। अब उसके बाद मुझे एक और चीज़ करनी है जो मेरा मन है करने का। ये जो हमारी क्रिस्टल बीड्स है ना, इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे तो इसका जो लुक है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए वो लगाते हैं हम फटाफट से। हम लेते हैं हमारी वायर, डबल ही लेंगे, और इसको ऐसे डबल देख लिया कि दोनों किनारे ठीक हैं या नहीं। अब मैं यहाँ से एक तो मैं सीधा नीचे नीचे लेके जाऊंगी। ओके, एक जो वायर है बस मैं उसको नीचे नीचे क्रॉस करूंगी, ऐसे करके ही नीचे निकाल दूंगी। और एक जो ये दूसरी वाली वायर है, यहाँ पे जो इसका कॉर्नर है, ओके, इसका जो कॉर्नर है यहाँ से इसको हमें स्टार्ट कर देना है अपना क्रिस्टल डालना। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये देख लेना है कि आपका ये वाला जो पार्ट है इसमें आपकी 4 बीड्स आ रही हैं या फिर 3 आ रही हैं। जैसे कि अभी मुझे लग रहा है कि इसमें 4 बीड्स आएंगी। इसको हम इतना करते हैं तो 5 आ जाती हैं, तो मैं एक निकाल देती हूँ। और हल्का सा टर्न करके यहाँ की साइड से
इस तरीके से हमें ये सेट कर देनी है। ओके, ये 4 आई है यहाँ पे। मैं ये इस वाले कॉर्नर से फिर निकाल दूंगी इसको ऐसे। इस तरीके से। अब यहाँ से अगेन ओके। अब यहाँ से इस वाले कॉर्नर से अंदर नीचे ऐसे। ये अभी टाइट हो जाएगा क्योंकि जब हम इसको नीचे वाली लेयर को लेके जाएंगे ना तो ये अपने आप ही हम टाइट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, सो इसके बाद बैक साइड से फिर से मैं इसको ऊपर करती हूँ ऐसे। ओके, यही सीक्वेंस मुझे पूरा का पूरा अपना इधर तक लेके जाना है। तो लेट्स सी कैसा लगेगा इसका फाइनल लुक। और इसको थोड़ा सा आपको पुश करके खींचते हुए रहना है ताकि ये हमारी जो ऊपर से जो बीड्स हैं वो लूज़ ना हो। सो देखिए ये मैंने पूरा बना दिया है। ठीक है, ये दोनों वायर्स मैंने निकाली थी, जैसे मैंने बताया था नीचे से आपको निकालनी है। अच्छे से आपको चेक कर लेना है, खींच लेना है कि कहीं ऊपर की वायर आपकी टेढ़ी टूढ़ी ना हो। और सिंपली आपको यहाँ पर से भी इसको ऐसे ही राउंड करके घुमा देना है ऐसे। ओके, और इसको कट कर दीजिए और इसको अंदर। इस तरीके से। ओके, सॉरी थोड़ा सा ऊपर मेरा हाथ हो गया था। ये हमारा पूरा पेंडेंट बनके चोकर बनके बेसिकली रेडी है। अब इसमें बस हमारी जो रह कि इसमें जो डोरी हम अटैच करेंगे उसके लिए हमें एक जंप रिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस तरीके से आप सिंपली उसको बंद कर दीजिए। वो इसीलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि इसका जो होल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता कि हमारा जो ये डोरी की जो डोर है उसमें डायरेक्टली आ जाए। और इसको भी बड़े आराम से प्यार से बंद कर दिया। अब हम इसमें अपनी डोरी को इसको डाल देंगे ऐसे और इसको ऐसे। और इस तरीके से ये हमारा चोकर पेंडेंट बन के रेडी है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है एग्जैक्टली में ये। ओके, और ये हमारे इयरिंग्स रेडी हैं। और ये मैंने एक इसके साइड में बैक वो लगा दिया था, तो मैं इसको आपके सामने भी इसको पेस्ट करके बता देती हूँ। ये एक्चुअली जो स्टड होता है, इस तरह के जो नॉर्मल हमारे जो होते हैं इयरिंग्स, उसमें आप ये स्टड जो है यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये आपको बहुत ही फटाफट से लगाना पड़ेगा ऐसे। ओके, अब इसको हम सूखने देते हैं। दोनों हमारा, एक तो ये मैंने ऑलरेडी एक बना लिया था तो ये रेडी है और ये हमारा नेकलेस भी रेडी है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं जहाँ पे मैं आपको इसका सेकंड ट्यूटोरियल बताऊंगी। एक और वे आप ये वाला अगर आपके पास मीनाकारी है तो उसको कैसे बना सकते हैं।
देखिए सेकंड वाले जो हम पेंडेंट बनाएंगे ये मिंट कलर वाला बनाएंगे और इसमें मैं ये जो गंठन माला होती है इसको अटैच करूँगी। सबसे पहले तो इसका पेंडेंट बनाना सीखते हैं कि इसका पेंडेंट हम किस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए हमें सेम मेरी जो गेज वायर है वो चाहिए होगी और इसको मैं कट कर लूँगी। ऐसे यहाँ ऊपर की साइड से ऐसे निकालेंगे इसको। ओके, और सेम ही इसको ऊपर निकाल देंगे। यहाँ पे ऐसे। ओके, इस तरीके से निकाल के दोनों वायर को सीधा खींच के आपका जो ये है ऐसे हो जाना चाहिए। ओके, अब सिंपली इसको हम ऐसे कर देंगे। सबसे पहले तो आपको तीनों के तीनों पेंडेंट्स को इस तरीके से सीधा सीधा जोड़ लेना है। बाकी के दोनों भी हम जोड़ लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आपको ऐसा करने के बाद क्या करना होगा। ओके, ये एक हो गया। अब इसके बाद मैं दोनों और जॉइंट कर लेती हूँ। अब देखिए ये तीनों पेंडेंट्स को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब मैं इनको यहाँ से भी एक साथ जॉइन कर दूंगी। ऐसे सेम ओके। सेम। अब इसको हम कर देते हैं अभी टाइट। ओके, अब हम फटाफट से इसका नीचे वाला साइड भी जॉइन कर देते हैं जिससे हमारा नेकलेस जो है प्रॉपर रेडी हो जाए। देखिए ये तो बस मैं आपको 3 ही तरीके बता रही हूँ, अदरवाइज़ इसके बहुत सारे ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे आप बना सकते हैं।
इस तरीके से और ये हो गया हमारा। अब इसको हम अच्छे से टाइटली राउंड कर देंगे। एक्स्ट्रा है उसे कट। तो देखिए ये हमारा पेंडेंट रेडी हो गया है। अब हम इसको बनाएंगे हमारे गंठन माला की हेल्प से। ये एक बंच में आपका 12 पीसेज होते हैं। मैं इसको हाफ हाफ करके 6 करके लूँगी और बड़े ध्यान से ये इसको कट करना है एक्चुअली, यहीं से ही ऐसे। और इसमें मैं सबसे पहले जो हमारी बड़ी जंपरिंग होती है ये वाली, इसको हम यूज़ करेंगे ऐसे। और जितनी भी इसकी लेयर्स हैं सब इसके अंदर डाल देनी है। हम कोशिश करेंगे कि यह हमें कट करने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से मैंने पूरी लेयर्स इसके अंदर डाल ली है और अब मैं इसको इसमें अटैच करूँगी। ओह सॉरी, मेरा ज़रा कैमरा हाथ ऊपर चला गया। आपको देखिए क्या होगा, यहाँ पर से मैंने जंप रिंग इसके अंदर डाली और नीचे से सपोर्ट करते हुए, देखिए यहाँ मैंने जंप रिंग को नीचे से सपोर्ट किया हुआ है ताकि ये मैं अच्छे से लॉक कर सकूँ ऐसे करके, इस तरीके से। ओके, ये मैंने डबल लॉक करके कर दिया है ऐसे। ओके, अभी मेरी एक जंप ये रह गई, तो इसको भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इस तरीके से और इसको बंद कर दिया ऐसे। ओके, सो अब मैं इसका दूसरी वाली साइड पे भी जंप रिंग लगा देती हूँ। जैसे ये है, ये है, ये है। ये मैं आसान तरीका इसीलिए आपको बता रही हूँ ताकि जब आप बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर नीचे से उलझी भी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने सब अलग अलग कर दिए हैं, उलझी होगी तो मज़ा नहीं आता एक्चुअली। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से। ओके, सो ये हमारी जब पूरी हो जाएगी तो हमारा जो डोरी होती है उसको भी साथ ही हमने अटैच कर देना है ऐसे। ओके, सो ये मेरा एक पार्ट बन गया। अब इसी तरीके से मैं इसका सेकंड वाला जो साइड है उसको भी जोड़ लेती हूँ और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ।
सो देखिए ये हमारा पेंडेंट नेकलेस बन के रेडी है। इसके नीचे आप हैंगिंग्स लगा सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और इस तरह से गंठन माला या आपके पास मैचिंग की बीड है उसकी डबल लेयर करके लगाएंगे तो बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट लगेगा। और इसमें 3 हैंगिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसके थ्रू अगर आप हैंगिंग्स लगाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। तो मैं अब हमने थर्ड डिज़ाइन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप इस वाले मीनाकारी को यूज़ कर से कौन सा एक और तीसरा डिज़ाइन बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सो देखिए अब जो हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे वो इस वाली मीनाकारी का डिज़ाइन है। ये एज अ कनेक्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक रेड वाली जो लेयर है मैंने वो ली हुई है, जो हमारे पास नॉर्मली बीड्स लेयर जो हम यूज़ करते हैं वो लिया हुआ है मैंने। और उसके साथ ही जो हमारा गेयर वायर होता है हम उसकी हेल्प से इसको बनाएंगे। ये देखिए गेयर वायर है, इसकी हेल्प से हम इसे बनाएंगे। सो इसको मैं एज अ कनेक्टर यूज़ कर रही हूँ अभी। ओके, सो यहाँ पे मैं डबल लेयर बनाऊंगी। तो डबल लेयर के लिए सिंपली मुझे इस तरीके से गेयर वायर मैंने डाली और दोनों होल्स को ऐसे बराबर कर लिया। ओके, अब ये मुड़े ना तो इसलिए हल्का सा मैं कर्व कर देती हूँ इसको ऐसे। अब यहाँ पे मैं सिंपली अपनी लेयर पूरी की पूरी माला डालूंगी और इस साइड अटैच कर लूँगी। तो मैं पूरा लेयर्स अपनी बीड्स कंप्लीट कर लेती हूँ डाल के, फिर आपको इसका लुक दिखाती हूँ। सो देखिए यहाँ पे हमने ये पूरा लेयर कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। और ये जो है बैक साइड मैंने नॉट लगा दिया है। नॉट लगाने से ये होता है कि आपका जो मजबूती है बहुत अच्छी हो जाती है। और ये मैंने कट कर दिया। ये इस तरीके से कनेक्टर का भी काम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी छोटी वाली जंप रिंग है मैंने उसको लिया ऐसे किया। ओके, इसको बंद कर दिया। तो ये दोनों साइड मुझे इसी तरीके से जंप रिंग लगा लेनी है। इस तरीके से। अब सिंपली जो हमारी डोरी है, आज मैं अपनी सारी डोरीज लॉक वाली ही यूज़ कर रही हूँ ऐसे। और ऐसे। सो ये देखिए ये आपका एज अ कनेक्टर के उसमें अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये ऐसे यूज़ हो जाएगा एज अ कनेक्टर। और एक और डिज़ाइन में अगर आपको बताऊं, अगर यही सेम आप बीच बीच में लगा के कोई डिज़ाइन बना देंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। तो अब जो हमारे डिज़ाइन हमने 3 रेडी कर लिए हैं बेसिकली। एक तो ये वाला डिज़ाइन है हमारा, ओके, एंड सेकेंड है हमारा डिज़ाइन ये। एंड थर्ड डिज़ाइन है हमारा ये। सो आप देखिए यही एक कॉन्सेप्ट से आपने 3 डिज़ाइन आज की वीडियो में सीखे। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड बहुत मेहनत लगी है गाइस। आप प्लीज़ इसको लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा अप्रिसिएशन के लिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे, मोटिवेट हूँ मैं भी फ्यूचर में भी इस तरह की और वीडियोज़ लाने के लिए। सो आज की वीडियो में मेरे यही कॉन्सेप्ट्स थे। अगर आपको हमारी ज्वेलरी मेकिंग की क्लासेस ज्वाइन करनी है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसका रॉ मटेरियल पूछना है तो उसका भी चेक कर सकते हैं। तो टोटल ऑल ओवर ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सायोनारा।